हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज में परिमेय। इसके जो परिमेय थे प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले जो इसका परिमेय है लगभग 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। तब आगे सब एक प्रश्नावली देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। इसका पहला क्वेश्चन का फिगर दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है चित्र में, निम्न चित्र में QA व PB AB पर लंब है। यदि AO बराबर 10 सेमी, BO बराबर 6 सेमी, तो AQ का और क्या दिया है, PB का मान 9 सेमी, तो AQ का मान ज्ञात कीजिए। हमसे AQ का मान पूछ रहा है। जो दिया है पहले से लिखेंगे। हमें दिया है क्या, कह रहा है QA क्या है, लंब है किस पे, AB। और क्या दिया है, PB लंब AB है। AO बराबर 10 सेंटीमीटर, AO बराबर 10 सेमी, BO बराबर 6 सेमी और दिया है PB बराबर 9 सेमी। हमें ज्ञात करना है क्या करना है, AQ का मान ज्ञात करना है हमें। ज्ञात करने से पहले देखो, ज्ञात करने से पहले हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, AOQ BPO, दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, दोनों को पहले हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब समरूप हो जाएंगे तो इसके भुजाओं से हम इसकी भुजा को निकाल लेंगे, समरूप समानुपातिकता परिमेय से निकाल लेंगे। अब देखो, जब ये लंब है, QA AB पर लंब है और लंब है तो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो PB लंब है किस पे, AB पे, AB हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं QAO 90 डिग्री है और क्या है, PBO 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा हमारा, देखो ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण बराबर है। ठीक, अब देखो जब कोण बराबर है तो हमने बोला ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप भी हो जाएंगे। तो देखते हैं, लंब है तो कोण QAO बराबर 90 डिग्री और वो क्या हो जाएगा, PBO 90 डिग्री। दोनों जब 90 डिग्री बराबर इसे लिखेंगे QAO बराबर कोण PBO बराबर होंगे। अब देखो कोण AOQ बराबर कोण AOQ बराबर कोण BOP क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल। देखो तो हमारा हो जाएगा AO बराबर क्या हो जाएगा, BO। ठीक, BO देखो 3 रूल फॉलो कर गया। अगर 3 रूल फॉलो कर रहा तो हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज QAO समरूप है त्रिभुज। देखो A को बीच में रखे ना, P को PBO ये समरूप है। क्या है, समरूप है। अब मैं समरूपता की कसौटी क्या कहती है, QA अपान PB
AO अपान BO, OQ अपान OP। अब देखो मैं इसका किसका वैल्यू दिया है, AO का मान दिया है तो इसका मान रखते हैं यहाँ पे, बीच वाले का रखते हैं ना, बीच वाला मान दिया है 10 और BO का मान दिया है 6। QA का मान पूछ रहा है, QA अपान PB का मान दिया हमें 9। हमें मिल गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें QA का मान ज्ञात करना है 2 से। ठीक, फिलहाल लिख लेते हैं OQ OP ऐसे रहने दो। हमें एक मान निकालना था, हमें इन दोनों को लेकर हल करेंगे। चलिए, QA अपान 9 बराबर 10 अपान 6 इसे क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या बचेगा हमारा, QA बराबर 10 इंटू 9 अपान 6। इसे काटिए 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10, तो हमारा QA आया 5 इंटू 3, तो QA कितना आया हमारा 15 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, नोट कीजिए आप लोग, 15 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2 कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC व PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। यदि PQ बराबर 10 सेमी तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम फिगर बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, ABC और PQR। ABC PQR। ABC कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज PQR समरूप है और हमें दिया है त्रिभुज ABC का परिमाप। ABC का परिमाप में दिया है 36 सेमी, कितना दिया 36 सेमी, और त्रिभुज PQR का परिमाप दिया है 24 सेमी। ठीक, और दिया है भुजा PQ बराबर 10 सेमी। हमें ज्ञात करना है AB का मान। एक बार मिला दें, 36, 24, 10। ठीक है, ये हमें दिया है। जब ये समरूप हैं, इसके रेशियो भी क्या होने चाहिए, बराबर। इनके भुजाओं का रेशियो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो अर्थात लिखेंगे AB किसके, PQ के अपान PQ, BC QR के बराबर, BC QR। अब देखो CA RP के बराबर, आप लोग फिगर मत बनाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग इसे लाइन मत खींचिएगा, आप लोग अपने से लिखिएगा। देखो, इतना हो गया रेशियो। अब हमें देखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप है, बराबर होता है इन भुजाओं का रेशियो AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर CA अपान RP। देखो, अभी तीन रेशियो आ गए हैं, हमें इनमें 2 को हटाना पड़ेगा, एक के लेना पड़ेगा। पर हम लेंगे उस वाले रेशियो को जिसमें इसका वैल्यू दिया हो। देखो, PQ का मान दिया ना हमें, PQ का मान यहाँ पे दिया, PQ मान का यहाँ रखेंगे और AB का मान हमें आ जाएगा। ठीक, इसीलिए इन दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो लिखिए, इसका परिमाप कितना है 36, इसका परिमाप क्या है 24 बराबर AB का मान में फाइंड करना है, PQ का मान में दिया है 10। हो गया। अब यहाँ से AB का मान क्या आएगा, बोलो, 36 इंटू, इसे इसमें गुणा हो जाएगा अपान 24। इसे काटो 12 से, 12 दूना
24 बर्तियाँ आई 36, ए बी देखो कितना बचेगा 3 × 10/2, 2 से काटिए 5 जा, तो ए बी का मान हमें आया 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, आप लोग काटिएगा ऐसे ताकि समझ में आए, इतना गंदा मत कर दीजिए कि ना समझ में आए। ठीक है, संभाल के काटिएगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कह रहा है, दोनों दूसरा और तीसरा सेम सवाल है। ठीक, फिलहाल देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 और 20 सेमी हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया? पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई। चलिए भैया, दो त्रिभुज बनाओ, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ये कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर कितना है? त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 30 सेमी। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना है? 20 सेमी। 20 सेमी है। और हमें दिया है पहले त्रिभुज की भुजा, मान लेते हैं ए बी, क्या है? 12 सेमी है। 12 सेमी। तो हमसे पी क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक, किसका मान पूछ रहा है? पी क्यू का। अगर ए भुजा इस भुजा के संगत है, इसे बताने कौन सा भुजा लेता, हम ए भुजा ले रहे तो ए भुजा इसके संगत होगी। ठीक, चलिए तो लगाइए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपान त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? भुजा ए बी, ए भुजा किसके संगत होगा? पी क्यू के संगत होगा ना, पी क्यू। अब देखो पहले का परिमाप 30, दूसरे का परिमाप 20। पहले का भुजा 12, दूसरे का भुजा फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। चलिए 0 से 0 गया। ठीक, कि बचेगा 3/2 12/पी क्यू। पी क्यू को यहाँ पर लाइए, त्रिया गुणा कर दीजिए, 3 × पी क्यू, इसमें गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 × 12। पी क्यू को रोकिए, 2 × 12, 3 को डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12। अतः हमारा आंसर आएगा पी क्यू बराबर 2 × 4, तो पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। यही मेरा राइट आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न चित्र में सी ए बी 90 डिग्री है। ए डी लंब किस पे? बी सी पे। ए डी लंब बी सी पे है। ए सी बराबर 0.75 मीटर, ए बी बराबर 1 मीटर, बी डी बराबर 1.25 मीटर। तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ए डी की लंबाई तब ज्ञात कर पाएंगे जब त्रिभुज सी ए बी और बी डी ए, ये त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर पाएंगे। तब पहले में क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। देखो हमें दिया है सी ए बी कितना है? 90 डिग्री दिया है। और दिया है हमें ए डी लंब बी सी। अगर ए डी इस पे लंब है, ये हमारा जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज बी ए सी, बड़ा वाला त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी डी ए में, बी डी ए में देखना हमारा कोण है,
क्या है, BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री है। अब देखो कोण BDA, कोण BDA हमारा कितना है, 90 डिग्री है। हम ये कह सकते हैं कोण BAC बराबर कोण BDA क्या होंगे, समकोण है। समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण है। अब देखो एंगल बी, हम जब ये वाला त्रिभुज गिनते BAC, जब ये गिनते एक कोण हमारा आता है, जब BDC गिनते कोण B, दोनों हमारा कोण B क्या है, कॉमन है। कोण B क्या है हमारा, कोण B बराबर कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, एंगल है। अब देखो ये हो गया, एक नियम क्या कहता है, एंगल एंगल समरूपता। परंतु देखो, परंतु ए बी भुजा क्या है, दोनों लिए कॉमन है। ए बी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, एंगल एंगल समरूपता। त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज BDA क्या है, समरूप है। किस रूप से है, इसे लिखो एंगल एंगल, यस लगा दो या यस ना लगाओ, कुछ लोग लिखते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। अब देखो जब समरूप हम सिद्ध कर लिए तो इसका भुजाओं का रेशियो लेंगे, BA अपान BD, AC अपान DA, CB अपान AB होगा। देखो हमने क्या लिया, BA BD इसका रेशियो, AC DA का रेशियो। अब मैं क्या किया, CB AB का रेशियो लिया। आप लोग फिक्र मत बनाइए, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब आपसे दिया है क्या, देखो AC का मान कितना दिया है, AB का मान कहो या BA, इसे सीधा लिख लो भैया, AB BD AC और क्या दिया हमें, AD BC AB, सभी सीधा लिख लिए। इसको मैंने क्या किया, सीधा लिख लिया। अब देखो मैं यहाँ पर हल करता हूँ। AB का मान कितना दिया है, AB 1 मीटर, BD का मान कितना दिया है 1.25, AC का मान कितना दिया है 0.75। अब क्या आ रहा है, AD, हमसे AD पूछ रहा था ना, हाँ AD ही पूछ रहा था। देखो इसका मैंने क्या किया, त्रिया गुणा कर दिया, इसका मान इतना आया, ये किस में आया है, मीटर में आया है। हम जानते हैं 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने 100 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर 93.75 आएगा। ठीक, ये राइट आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग।